नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 251 से लेकर 255 तक। शुरू करते हैं 251 से। 251 क्या बात करता है कि यार कोई भी एक्यूज्ड जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, कोई भी एक्यूज्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। अब उसने कौन सा क्राइम, क्या ऑफेंस किया है, ये इसको बताया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है वो खुद उसको बताएगा कि यार आपने यही ऑफेंस किया है, यही ऑफेंस किया है कि आप गिल्टी प्ली करते हो, आपने सर खून किया है, कि आप मानते हो कि आपने खून किया है, ऐसा बताएगा। और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज आप लगाओ उसके ऊपर, ज़रूरी नहीं कि आप 300 आप ऐसा करके लगाओ आप। हालांकि 300 तो वारंट केस में आ जाता है, समन्स केस तो छोटे रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल चार्ज लगाओ उसके ऊपर। 252 क्या बात करता है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्ली करता है कि हाँ यार मैंने किया है, और जो भी उसने वर्ड बोले हो, जो भी उसने बोला है कि हाँ मैंने खून किया है, तो जो भी उसने वर्ड बोले हो जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो ही वर्ड मजिस्ट्रेट लिखे कि यार ऐसा रुक जहाँ तक मैंने किया है, जो भी उसने वर्ड बोले हो वो रिकॉर्ड करे, और उसको मजिस्ट्रेट चाहे डिस्क्रिशनरी पावर चाहे तो वहीं की वहीं उसको सज़ा सुना सकता है, कन्विक्ट कर सकता है। बात करते हैं 253 की। 253 पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि कोई भी जो समन है वो 206 के अंडर, जो 206 सेक्शन है सीआरपीसी का, जो वो 206 खुद पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है कि स्पेशल समन्स पेटी ऑफेंसेस के टाइम पर, छोटे ऑफेंसेस के टाइम पर समन्स। तो 250 हमारा ये वाला सेक्शन क्या बात कर रहा है, 253 ये बोलता है कि अगर कोई भी जो समन है वो 206 के अंडर जाता है किसी भी एक्यूज्ड के यहाँ पर, और अगर एक्यूज्ड अगर चाहता है कि यार वो अपने आप को गिल्टी प्ली करना चाहता है वो अपने आप को, तो क्या घर बैठे बैठे भी वो गिल्टी प्ली कर सकता है अपने आप को। कोर्ट आने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। कैसे? बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर वो एक लेटर पे अपनी प्ली लिख दे, अपना स्टेटमेंट लिख दे कि यार मैं अपने आप को इस दोष के लिए, इस ऑफेंस के लिए मैं अपना गिल्टी मानता हूँ फलान ढिकान, और जो भी अमाउंट है समन्स में, जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है वो अमाउंट डाल दे और मजिस्ट्रेट को भेज दे, बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर भेज दे। अब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई उसकी प्ली, मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। अब मजिस्ट्रेट वो अभी तक कोर्ट में नहीं आया, जो भी वो एक्यूज्ड है वो अभी तक कोर्ट में नहीं आया, मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई उसकी प्ली। अब मजिस्ट्रेट ने देखी और वो बोलता है कि हाँ यार इसने अपनी गिल्टी जो है, गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब क्या, अब कोर्ट जो है सज़ा सुना सकता है, सज़ा के साथ जो भी फाइन है वो लगा सकता है। वो कोर्ट जो है, वो जो मजिस्ट्रेट है वो पनिशमेंट सुना सकता है वो, और जो भी पनिशमेंट, जो भी फाइन है, जो भी उसने भेजा है, उसने जो भी फाइन भेजा है मजिस्ट्रेट को भेजा था, और जो उसने एक्स्ट्रा जो उसने वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी एब्सेंस में। लेकिन अगर जो उसका प्लीडर है, जो भी उसका वकील है, अगर जो एक्यूज्ड है एक्यूज्ड ने अपने वकील को पावर दी हुई है, एम्पावर कर दिया कि यार जाओ आप मेरी तरफ से आप बोल दो कि यार अभिषेक है वो गिल्टी है, ऐसा अगर प्लीडर को उसने बोल के रखा है, तो फिर प्लीडर जो भी बोलता है वो रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा कि हाँ एक मिनट, जहाँ तक मैं मानता हूँ मैं गिल्टी हूँ, ऐसा जो भी ये प्लीडर है वो बोलता है उसकी लैंग्वेज में ही मजिस्ट्रेट लिखेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट सज़ा सुना सकता है, मजिस्ट्रेट उसको सज़ा सुना सकता है। 254 क्या बात करता है कि जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्ट नहीं हुआ, भले ही कोई भी रीज़न हो, भले ही जो है मजिस्ट्रेट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया या फिर उसने गिल्टी प्ली नहीं किया अपने आप को, जो भी रीज़न हो वो कन्विक्ट नहीं हुआ एक्यूज्ड। अब क्या होगा? अब बारी आती है एविडेंसेस की, किसकी? प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की, दोनों की बारी आती है कि अब आप दोनों अपने एविडेंसेस दो, आप अपने दोनों के एविडेंस दो कि क्या एविडेंस है आप दोनों के पास। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड हैं वो दोनों अगर चाहें तो किसी भी विटनेस की अटेंडेंस के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए, अगर वो
प्रोसेस इशू करवाना चाहें, वो बुलवाना चाहें किसी को भी तो बुलवा सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर मजिस्ट्रेट चाहे जो भी बुलवाने का खर्चा होगा, जो भी विटनेस को बुलवाने का खर्चा होगा या किसी भी चीज़ को बुलवाने का जो भी खर्चा होगा, वो पहले से ही मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो खर्चा पहले से ही पैसे पहले से ही कोर्ट में डिपॉजिट करवा सकता है, मजिस्ट्रेट करवा सकता है। बात करते हैं हम लोग 255 की। 255 क्या बात करता है कि यार सब कुछ हो गया, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दे दिए, एक्यूज ने एविडेंस दे दिए, अब सब कुछ होने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यार इसने यार ऐसा नहीं किया, ये बेगुनाह है, इसने ये ऑफेंस नहीं किया इसने, तो कोर्ट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको नॉट गिल्टी बोल देगा, एक्विट कर देगा उसको, जो भी एक्यूज को उसको एक्विट कर देगा अगर नॉट गिल्टी हुआ तो, और अगर गिल्टी हुआ तो गिल्टी दे देगा, कन्विक्ट कर देगा, ठीक है। और जो मजिस्ट्रेट है वो 252 और 255 के अंडर 252 और 255 के अंडर किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकता है। कब? जब कोई वो फैक्ट्स एडमिट करता है। यहाँ पर कन्फेशन की बात नहीं हो रही, फैक्ट्स की बात हो रही, फैक्ट्स एडमिट करता है या फिर वो प्रूफ हो जाता है, या फिर वो प्रूफ हो जाता है फैक्ट्स, या फिर वो खुद एडमिट कर लेता है या प्रूफ हो जाता है वो फैक्ट्स। उससे अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ इसने किया है, इसने ये ऑफेंस किया है, तो फिर वो कन्विक्ट कर सकता है उसको। तो ये था हमारा सेक्शन 255। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।